हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले आपको कहा गया था कि जो भी टॉपिक स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो मुझे हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके या मैसेज करके बता सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट की डिमांड पर क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट से लिया गया है। ठीक है ना। बहुत ही इजी एक टॉपिक है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह सीबीएसई में भी है और आरबीएसई में भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक मैथ से रिलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री का तो चैनल है और मैथ बिल्कुल तो मल्टी रिलेटेड है हम। ठीक है ना, बिल्कुल सही। वहां पर लिखा था कैम फॉर ऑल, ऑल का मतलब सभी के लिए। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट की डिमांड पर हम मैथ्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी टॉपिक है और सिंपल सा टॉपिक है। कुछ नहीं है, बस आपको एक सीक्वेंस समझनी है। अगर आपने एक सीक्वेंस समझ ली तो ये आपका टॉपिक जो है वो चैप्टर जो है वो पूरा इजी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जनरली एक सीक्वेंस लिखते हो, आपको समझना है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आपकी किताब में हर बार आपको एक शॉर्ट में टर्म लिखी हुई जाएगी ए डॉट पी। इस ए डॉट पी का मतलब ही क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए मतलब अर्थमेटिक और पी मतलब प्रोग्रेशन। तो कहीं पर भी एपी लिखा हुआ आ गया तो आपको क्या समझना है, वो इस चैप्टर से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल है, एक सीक्वेंस समझने का। जैसे मान लो मैं कोई सीक्वेंस ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8 और डैश 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 डैश, कहीं तक भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो समझना क्या है कि एपी क्या होता है। जो आपको सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है ना, जो आपको सीक्वेंस दे रखी है उसके हर टर्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है ना, जो आपको सीक्वेंस दे रखी है उसके हर टर्म के बीच का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना, हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो, सेम हो। ध्यान से सुनना, जो आपको सीक्वेंस दे रखी है और हर टर्म के बीच का सीक्वेंस जो डिफरेंस है वो सेम हो तो वो क्या कहलाता है, आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बात आपको ध्यान में, बहुत ही सिंपल है, देखना मैं आपको बताता हूँ कैसे और क्या। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2, 4, 8, 6, 7, देखना उसको मैं और भी सही से बता देता हूँ आपको क्या। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं इसकी। जैसे हम अभी हमने लिखा था 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब देखना जो हर सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है, हर सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है या तो उसको बोलते हैं ए या उसको डिनोट करते हैं A1 से। या तो आप ए भी ले सकते हो या उसको A1 भी ले सकते हो, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फिर जो दूसरा नंबर है वो कहलाएगा आपका A2, तीसरा कहलाएगा आपका A3, फिर ये कहलाएगा आपका A4। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओ यहाँ लास्ट तक आप कहाँ तक ले सकते हो, एंड टर्म तक। कहाँ तक, एंड टर्म तक आप इसको लिख सकते हो। तो आगे बात समझ लो, जो सीक्वेंस दे रखी है उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है, ए या A1, फिर A2, A3 और लास्ट आप कहाँ से ले सकते हो, एन टर्म तक। मतलब जितना भी आप चाहो एन टर्म तक आप लिख सकते हो। अब मैंने कहा था एपी के बारे में कि एपी है या नहीं, तो आपको हर टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जिसको अपन डिनोट करते हैं डी से और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। अब इसको निकालने का फॉर्मूला, अब बात करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है, माइनस। सिंपल सी बात है कि आप और आपके बड़े भाई, ठीक है ना, देखिए बात बता रहे सिंपल सी। आपकी एज है 10 साल, आपके बड़े भाई की एज है 20 साल। ठीक है ना, आपकी एज है 10 साल, आपके बड़े भाई की एज है 20 साल। तो दोनों में एज का डिफरेंस कितना हो, 10 साल। वही, तो जब डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर
4 माइनस 2 करोगे आप तो कितना आया 2। 4 6 में से 4 को माइनस करोगे कितना आया 2। 8 में से 6 को माइनस करोगे कितना है 2। तो मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 2। तो वही जब हर टर्म का डिफरेंस क्या हो सेम हो, देखना बहुत सिंपल सी बात है, जब हर टर्म का डिफरेंस क्या हो सेम हो तो वो आपकी क्या कहलाती है एपी, अर्थमेटिक प्रोसेस। आगे बात समझ, अपन देखेंगे फार्मूले वगैरह कैसे निकालते हैं, पर अभी सिर्फ समझो कि एपी क्या होती है। देखना मैं इसके अलावा एक और टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 10, फिर लिखा 12, ठीक है ना, बहुत सिंपल से। और आगे एक और लिख देता हूँ मैं 2, चलो बहुत सिंपल से। अब देखो जिसमें a और a2 a3 आपको बहुत सिंपल से है, लेकिन अपन को चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, और वापस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो वही अगर सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा हो, अलग अलग आ रहा हो, तो वह एपी क्या है, नहीं है। हाँ वही कह रहा हूं, अगर एक भी जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ जाए, 2 2 और 4, ठीक है, अगर यहाँ पर भी 2 होता तो एपी होती, लेकिन यहाँ पर कितना है 4। तो जब आपको अलग अलग दिया हुआ आ जाए तो वो क्या कहलाता है आपका 4। आए भाई समझ में। तो ये कितना हो गया 2, इनके बीच का डिफरेंस भी 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4, तो वो एपी नहीं कहलाएगा। जब डिफरेंस सेम हो तब क्या कहलाएगा वो एपी। आगे बात समझ में। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस में जितनी भी टर्म दी हुई होती है उसका डिफरेंस सेम हो, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा वो एपी। और अब सेम नहीं हो तो वो क्या कहलाता है एपी नहीं होगी। आपके एग्जाम में दिया हुआ आएगा कि कौन सा एपी और कौन सा नहीं, फाइंड कीजिए। आएगा समझ में। तो चलिए एक बार पर वापस समझ लेते हैं एपी क्या है और फिर फार्मूला देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी चीज लिख देता हूँ। फर्स्ट बात करें इसकी, जैसे मैंने लिख दिया इधर यहाँ पर 3 6 9 12 और डैश 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 देख कर आपको मैं कहा था कि फर्स्ट टर्म में ये क्या कहलाता है ए या फिर A1, इसको ए भी बोल सकते हो और A1 भी बोल सकते हो। ये आपका सेकेंड टर्म में कहलाएगा A2, ये आपका कहलाएगा A3 और ये आपका कहलाएगा A4, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में तो क्या हो गई आपके पास A आएगा 3। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। इस कॉमन डिफरेंस को अपन डिनोट करते हैं किससे, डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब मैंने कहा था कि आपको डिफरेंस चेक करना है, तो देखिए इसमें से ये घटाना है, ठीक है ना, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पीछे वाले को क्या बोलते हैं अपन A2, तो ये A2 और माइनस क्या करेंगे A1, A2 माइनस A1। लेकिन एक बात और, आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 या 3 बार तक निकालना है। आई बात समझ में। अगर आपने एक तक निकाल दिया तो काम नहीं चलेगा, आपको आगे और निकालना है, ठीक है। तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, क्या A3 माइनस A2, फिर वापस इसमें से इसको A4 माइनस A3, तो यह क्या आ गया आपका D। अब देखना यहाँ पर जो D की वैल्यू है, अगर वो क्या आएगी सेम, D की वैल्यू अगर सेम आती है तो वो AP है, ठीक है ना, तो वो AP है। लेकिन सेम नहीं आती है, जिसको अपन बोलते हैं नॉट सेम, सेम नहीं आती है तो वो AP नहीं है। जैसा कि अपन ने लास्ट में देखा था, ठीक है, जब अपन इधर देखा था तो पहले में आ रहा था 2, दूसरे में आ रहा था 2, तीसरे में आ रहा था 4, तो ये सेम नहीं है तो AP नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको 2 या 3 तक क्या करना होता है, AP निकालना होता है, ठीक है दोस्तों। आगे आपको बात समझ में, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका A और ये कहलाता है A2, ये A3 ये A4। फिर बात करते हैं कॉमन डिफरेंस D की, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करना है, 2-3 बार करना है। वैल्यू सेम आती है तो AP है, वैल्यू सेम नहीं आती है तो AP नहीं। क्लियर। अब बात करते हैं किसी टर्म की,
देखना। अब यहाँ पर अपन ने लिखा कितनी टर्म है वो पूछते, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते लिखते मैंने एक को लिख दिया 15, जिसको अपन बोलते हैं A5, ठीक है। अब किसी सीक्वेंस में सिर्फ 5 तक दिया हुआ है, ठीक है। ये पहले तो अपन ने कहा था कि कितने भी लिख सकते हैं nth टर्म तक, अब 5 दे रखा है, तो कितने नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो सीक्वेंस में जितने नंबर दिए होते हैं वो कहलाता है आपका n, ठीक है, जिसको अपन करते हैं नंबर से डिनोट करते हैं, n बराबर नंबर। मैंने कहा था ना आप n तक लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे आप 6 भी लिख सकते हो, 7 तक, 8 तक, 10 तक, 15, 20, 25, 30, 100, 200, nth टर्म तक आप लिख सकते हो, इंफिनिटी टाइम तक आप लिख सकते हो। आगे बात समझ में, जरूरी नहीं है यहाँ पर 5 तक लिखा तो 5 तक, आप इसको आगे 6 भी, 7 भी, 8 भी, कितना भी चाहो उसको लिख सकते हो। तो अपन कहाँ तक लिख सकते हैं, nth टर्म तक इसको अपन लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं एक और जनरल टर्म की। तो ध्यान रखना कि अगर सीक्वेंस में डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी कहलाती है, और डिफरेंस सेम नहीं आता तो वो एपी नहीं कहलाती। आ गया। एक चीज और बात करते हैं, देखना। तो ए हो गया, डी हो गया, एन भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूं एक सिंपल सी चीज जिसको अपन बोलते हैं जनरल टर्म। ध्यान से सुनना, बात करते हैं जनरल टर्म। अपन ने लिखी एक सीक्वेंस, ठीक है, एक सीक्वेंस लिखी, तो उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था, उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, या तो ए या A1, किसे भी आप बोल सकते हो। और कॉमन डिफरेंस अपन निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस अपन निकालते हैं कैसे, कि पिछले टर्म में आगे को माइनस करके, तो वो क्या हो जाता है डी। अब आपको कोई टर्म में दे रखी, कितने टर्म तक, nth टर्म तक, कितने टर्म तक, n टर्म तक, n टर्म तक आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इस सब को जनरल टर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। और जिसको अपन ए एन से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। तो इस जनरल टर्म को निकालने का एक फॉर्मूला आता है, देखना क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। आई बात समझ में, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अगर आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, उस सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और आपको टर्म दे रखी है कि n टर्म, यानी कि 10 टर्म तक, 12 टर्म तक, 13, 15, जितने भी नंबर दे रखे हैं वो दे रखा है, तो उसको आप जनरल टर्म से डिनोट करते हैं, जनरल टर्म उसको कहते हैं, जिसको निकालने का फार्मूला ये होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। जहां पर ये क्या है, n टर्म, d बराबर क्या हो गया, डिफरेंस, और a बराबर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, a बराबर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात आपको समझ में, एपी का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस से क्या होता है, एक सीक्वेंस, और सीक्वेंस के हर टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, टर्म डिफरेंस सेम। तो टर्म डिफरेंस अगर सेम हो तो वो क्या कहलाता है, एपी। अगर सेम नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, एपी होगा ही नहीं वो, ठीक है। मैंने आपको बताया था डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कि पीछे वाली टर्म का आगे वाली टर्म में माइनस, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या कहलाता है, एपी। और डी आ जाएगा, डी सेम आएगा तो वो हो जाएगा आपका एपी। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन की अरिथमेटिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले 5.1 जो है आपके बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो सारे क्वेश्चन तो हम यहाँ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं आपको 1 और 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको उसको सॉल्व करना है, और आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क भी आपको सॉल्व करना है, और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आप मिलते हैं अपन